हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था उसने आज की मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों, हमारी मार्केट की ओपनिंग कैंडल ये है। दोस्तों, मार्केट की ओपनिंग होती है लगभग हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, और यहाँ से मार्केट सीधा जाता है हमारे सेकेंड रेजिस्टेंस तक, और फिर वहाँ से मार्केट गिरता है तो सीधा जो है हमारे फर्स्ट सपोर्ट पे थोड़ा सा रुकता है और उसके बाद में सीधा जाता है हमारे सेकंड सपोर्ट पे, और सेकंड सपोर्ट से सीधा निकलता है तो हमारे थर्ड रेजिस्टेंस पे, और थर्ड रेजिस्टेंस से फिर निकलता है तो ये हमारा आ जाता है हमारे फर्स्ट सपोर्ट पे। ठीक है, और फर्स्ट सपोर्ट से निकलता है फिर ये हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस तक, और फिर उसके बाद में गिरता है ये और हमारे थर्ड सपोर्ट तक, और थर्ड सपोर्ट से फिर मूव करता है और ये हमारा सेकंड सपोर्ट तक आता है। दोस्तों, ये मार्केट की मूवमेंट रही है आज की। दोस्तों, अब इस मोमेंट में आप लोग कैसे काम कर सकते थे, आपके लिए सेफ ट्रेड कौन कौन सी हो सकती थी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारी यहाँ पर ओपन हुई मार्केट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लगभग बीच में, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब ये मार्केट यहाँ पर पहुँचा है हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास में, यहाँ पर आप पुट में एंट्री कर सकते थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट के बिहेवियर को भी समझना पड़ता है, और प्लस इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि क्या नाम इसका फर्स्ट कैंडल जो होती है, फर्स्ट कैंडल पे हमने आप लोगों से कई बार बोला है कि फर्स्ट कैंडल बहुत रिस्की होती है। फर्स्ट कैंडल पे आपको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जब ये हमारे फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई, ठीक, उसके बाद में ये इसकी क्लोजिंग का हुई हमारे सेकंड रेजिस्टेंस पे, और फिर उसके बाद में ये देखिए हमारी जो सेकंड कैंडल है ये शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है। ठीक है, और जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है हमारे सेकंड रेजिस्टेंस पे, ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही इसके लो को ब्रेक करता है यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। जैसा कि हमने आप लोगों से कई बार बोला है कि हमारे किसी भी लेवल पे अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न या कोई प्राइस एक्शन अगर बनता है तो फिर वो वर्क करता है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। ठीक, तो जैसे कि ये शूटिंग स्टार बनी और उसके नीचे जैसे ही मार्केट ब्रेक हुआ, और वैसे ही आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। कहाँ तक के लिए, हमारे इस फर्स्ट रेजिस्टेंस तक के लिए। ठीक, मार्केट थोड़ा सा और नीचे तक आया है। बाकी फ़िलहाल अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो रुक सकते हैं, नहीं तो आपको वहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस से एग्जिट कर देना चाहिए। फिर मार्केट में यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंट हुआ है, और यहाँ से ये फिर डाउन साइड का मोमेंट हुआ है, और ये हमारे लगभग फर्स्ट सपोर्ट तक। ठीक है, तो जैसे ये मार्केट हमारे फर्स्ट सपोर्ट पे पहुंचता है, ठीक है, जैसे मार्केट फर्स्ट सपोर्ट पे पहुंचता है तो यहाँ पर अगर आप कॉल में अगर आपने एंट्री की, ठीक, तो मानकर चलिए कि एसएल नहीं हुआ है और ये थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूवमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ तक जाने के बाद में फिर ये मार्केट जो है गया है लगभग हमारे सेकंड रेजिस्टेंस तक, सेकंड सपोर्ट तक। हालांकि फिर भी हमारा जो है एसएल नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ तक अगर आपकी रुकने की कैपेसिटी है, अगर वैसे तो एसएल नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अगर आपकी कैपेसिटी है तो अगर आप रुके रहें तो फिर आपको मोमेंट मिला है। ठीक है, तो आपके लिए एक तो सेफ ट्रेड ये है पुट में एंट्री करने के लिए, ठीक है, और दूसरी सेफ ट्रेड एक ये है कॉल में एंट्री करने के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद में तीसरी एक सेफ ट्रेड ये है, ठीक है, हमारे थर्ड रेजिस्टेंस पे आप यहाँ पर कैसे काम कर सकते थे, यहाँ पर कैसे काम कर सकते थे आप काम कर सकते थे, जैसे मार्केट ये अपसाइड की तरफ गया और ये हमारे रेजिस्टेंस से ऊपर भी निकल गया, ऊपर निकलने के बाद में फिर मार्केट जब ये यहाँ पर ये स्पिनिंग कैंडल बनी हुई है, फिर इसके बाद में ये लगभग शूटिंग स्टार कैंडल बनी। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद में फिर ये मार्केट थोड़ा सा नीचे तक आई है, और फिर इसने ये रिटेस्ट किया हमारे
रेजिस्टेंस पे, और लगभग एक एम टाइप का पैटर्न भी बनाया है इसने, देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो सेफ जगह है काम करने के लिए वो ये है, ये जगह, यहाँ पर आप सेफ एंट्री कर सकते थे, ये समझ गए, यहाँ पर आप सेफ एंट्री कर सकते थे। इसके बाद में जब ये दोबारा यहाँ पर हमारे फर्स्ट सपोर्ट पे आया है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर तो मान कर चलिए कि 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम, ये 3rd टाइम, यहाँ पर फिर आप एंट्री मत करिए, ठीक है, यहाँ पर फिर आप एंट्री मत करिए, ठीक है। बाकी आपके लिए जो सेफ ट्रेड है वो यही है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट में कुछ भी बता देना कि हाँ यहाँ पर आपको एंट्री कर लेनी चाहिए, वहाँ पर एंट्री कर लेनी चाहिए, और जो है बताने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं ना तो हमारी जो धड़कनें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारा जो सिर होता है ना वो ऐसे लगता है कि फट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब भी कोई आप ट्रेड करने चलते हैं उसके पहले आप उसमें जो है उसको अच्छी तरीके से जांच परख करके तभी आपको काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो और एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस की होगी, ये देखिए हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर मार्केट कितनी देर रुका रहा है, ठीक है। हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस है यहाँ पर मार्केट कितनी देर रुका रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पर तो मार्केट को रुकना ही पड़ता है और वहाँ पर मार्केट को रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। ये देखिए हमारे सपोर्ट हैं, जो हमारे जो थर्ड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए मार्केट कितनी देर तक रुका रहा है। इसके बाद जो मार्केट गिरा है लगभग हमारे जब फर्स्ट सपोर्ट के आसपास आने के बाद में फिर ये बाउंस बैक किया, दोबारा फिर जब यहाँ पे आया तो फिर यहाँ से इसने बाउंस बैक किया, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कि वर्क करना। दोस्तों हमारे पास मंडे के मार्केट के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं वो ये हैं। हमारा पहला सपोर्ट है 23,050 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 23,000 के आसपास, और तीसरा सपोर्ट है 22,950 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 23,250 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 23,300 के आसपास, और तीसरा रेजिस्टेंस है वो है 23,350 के आसपास। दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं मंडे की मार्केट के लिए निफ्टी में, जो कि वर्क करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। कितना प्रॉपर वर्क करते हैं हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, जी देखिए। ये जो लेवल है, ये लेवल मार्केट को रोक सकता है। फिलहाल एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड का मूवमेंट किया तो डाउन साइड का मूवमेंट करेगा, अगर करेगा तो बहुत जल्दी रिकवर करेगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डाउन साइड का मूवमेंट इसने किया तो बहुत जल्दी रिकवर करेगा, ठीक है। बाकी फ़िलहाल तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपको रेजिस्टेंस पे आपको पुट बाई करना है और सपोर्ट पे आपको कॉल बाई करना है। इसके अलावा इधर उधर नहीं घुसना है, ठीक है।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमने जो आपको एनालिसिस करके दिया था उसने आज की मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों हमारी ओपनिंग कैंडल ये है, ये वाली, ठीक है। और मार्केट लगभग हमारे सपोर्ट के आसपास ओपन होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर सपोर्ट के आसपास ओपन होता है और हमारे सपोर्ट के आसपास तक आ करके फिर इसके बाद में ये मार्केट अपसाइड का मूवमेंट करता है, ठीक है। वैसे तो हम आपसे बोलते हैं कि फर्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री नहीं करनी, वहाँ पर काम नहीं करना है। फिर भी अगर आपने करना भी है तो ये बहुत रिस्की होती है। अगर आपने करना भी है तो आपको पता है, यहाँ पर अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपको पता ही है सपोर्ट है यहाँ पर। और यहाँ से फिर आप पुट में एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ से फिर आप कॉल में एंट्री कर सकते हैं। और कॉल में अगर आप एंट्री करते तो आपको प्रॉफिट भी हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट आता है, ये हमारे फर्स्ट सपोर्ट पे थोड़ा सा रुकता है और थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी गिर जाता है और हमारे सेकंड सपोर्ट पर जा कर के फिर उसके बाद में ये एक टारगेट देता है। उसके बाद में फिर ये मार्केट आता है हमारे सेकंड सपोर्ट पे और फिर यहाँ से ये निकलता है सीधा हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास तक। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये मोमेंट आज की हुई है दोस्तों। ठीक है, देखिए कि कितना प्रॉपर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। आप लोगों को बिलीव करना मुश्किल होएगा कि कितना प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। देखिए, ये देखिए, है ना। बाकी इसके अलावा बस यहाँ पर आपको काम कैसे करना है, ये इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि पहली चीज़ कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आपको फर्स्ट कैंडल पे काम नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी भी लेवल पे मार्केट मिलता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ को फॉलो करना है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे फर्स्ट सपोर्ट मार्केट यहाँ पर आया, फर्स्ट सपोर्ट पे आपको एंट्री करनी चाहिए थी, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ कहीं पर फर्स्ट सपोर्ट पे अगर कहीं ये हैमर बन जाता, ठीक है, अगर यहाँ पर हैमर बन जाता और फिर उसके बाद में अगर वहाँ पे एंट्री करते तो ज़्यादा अच्छा वर्क करता, है ना। जैसे कि रेजिस्टेंस में अगर शूटिंग स्टार मिल जाता है, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मार्केट यहाँ पर नहीं रुका और उसके बाद जब ये सेकंड सपोर्ट पे आया है तो यहाँ पर देखिए ये हैमर बना और मार्केट फिर यहाँ से सीधा हमारे लगभग टारगेट तक गया और फिर थोड़ा सा इसने फिर हमारे सपोर्ट तक आया, सेकंड सपोर्ट तक, और फिर सीधा हमारे ये लगभग टारगेट तक, फर्स्ट रेजिस्टेंस तक, ठीक है। फिर मार्केट गिरा है, फिर वहीं तक गया है, फिर मार्केट गिरा, फिर वहीं तक गया है, समझ रहे हो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपको सेफ ट्रेड कौन कौन से आपके लिए थी, ठीक है। आपके लिए एक तो सेफ ट्रेड ये थी, ठीक है, और उसके बाद में दूसरी सेफ ट्रेड आपके लिए ये है, और आपके लिए तीसरी सेफ ट्रेड आप एक यहाँ पर कर सकते थे। ये सेफ नहीं है, ये रिस्की है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी नहीं कर सकते, यहाँ पर भी 1 और 2 बार यहाँ पर भी आ चुका है तो यहाँ पर भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये लेवल थर्ड सपोर्ट पे जब यहाँ पर मार्केट आया है तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री की तो ये आपको यहाँ तक की टारगेट मिला भी होगा, ठीक है। हमारा पहला सपोर्ट है 255 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट है 48,155 के आसपास, और तीसरा सपोर्ट है 48,055 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 48,755 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 48,855 के आसपास, और तीसरा रेजिस्टेंस है 48,955 के आसपास। दोस्तों ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके हैं बैंक निफ्टी में, जो कि मंडे की मार्केट में वर्क करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट भी देख लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारे सपोर्ट स्टैंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। दोस्तों ये जो लेवल है हमारा और ये जो लेवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केट में। जहाँ से मार्केट, मेरा ऐसा अनुमान है कि यहाँ से मार्केट गिरना नहीं चाहिए, और अगर गिरेगा भी तो इस लेवल तक गिर सकता है। ये जो लेवल दिख रहा है यहाँ तक गिर भी सकता है, लेकिन अगर गिरेगा तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर गिरेगा तो मार्केट रिकवर बहुत जल्दी करेगा। ठीक है, बस आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि आपको रेजिस्टेंस पे आपको पुट में एंट्री करनी है और सपोर्ट पे आपको कॉल में एंट्री करनी है। इसके अलावा बीच में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।